अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये खूबसूरत सा हैंड बैग बनाएंगे। ये पोटली हैंड बैग है। तो इसकी रिक्वेस्ट मुझे आई थी, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि इस डिज़ाइन को आप बनाना सिखा दें। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इजी है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। और बाकी ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं हो रहा था कि भाई ये इतना अच्छा बनेगा। ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप इसमें, मैंने तो इसमें ऊन यूज़ किया है, आप चाहें तो पॉलिस्टर या मकरामा डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर ये देखें इस तरह से 1 2 3 चेन ले लेंगे, और इसी के अंदर एक ये डबल क्रोशिया हमारा हो गया 3 चेन वाला, और आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। अब हमने थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेंगे, 10 हो गए। अब फिर दोबारा से इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे 11 12 13 14 15 और 16 डबल क्रोशिया हम टोटल बनाएंगे इस मैजिक रिंग के अंदर, और इसको इस तरह से हम खींच लेंगे। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे जो हमने 3 चेन ली थी। अब सब के अंदर एक एक मतलब सब के अंदर 2 दफ़ा बनाएंगे। ये जो मैजिक रिंग लिया है यहाँ पे जो रिंग लिए थे डबल क्रोशिया, उसी के ऊपर 3 डबल चेन हो गई, और इसी के ऊपर हमने दोबारा से चेन के में एक डबल क्रोशिया बना लेना। ये हमारे एक ही चेन में 2 हो गए। अब नेक्स्ट वाले में भी 2 बना लेने हैं। 16 हैं तो 16 के साथ हमारे अब 32 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सब में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, हर स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से ये सब में 2 दफ़ा बनाते जाएंगे। ये सब में 2 दफ़ा मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके ऊपर वाली जो लाइन है उसमें हमने एक के बाद डबल बनाना है। इसमें सब में 2 हो गए। तो ये अब हमारे पास हो जाएंगे 32 डबल क्रोशिया। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 32 डबल क्रोशिया हो गए। और अब इसके साथ हमने स्लीव स्टिच लगा देनी है यहाँ पे। अब अब क्या करना है, अब एक में हमने डबल बनाना, 2 दफ़ा बनाना है, और एक में 1 दफ़ा बनाना है। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन ले लेंगे। ये हमारा एक इसके ऊपर 1 हो गया। अब नेक्स्ट वाले में हमने 2 बना लेने हैं। नेक्स्ट स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, उससे अगली वाली स्टिच में 1 दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, ये इस तरह से 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर 1 दफ़ा, और फिर
2 दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा। ये देखें इसी तरह हमने इसमें बना लेना। ये देखें एक में 2 दफ़ा है और एक में 1 दफ़ा है। इसी तरह इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा ये देखें मेरा फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ 1 दफ़ा बनाया था ना, अब लास्ट वाले में हमारा 2 दफ़ा ये डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, ये लास्ट में मैंने 2 दफ़ा इसमें बनाया है, फिर ये हमारा वही ये इसी तरह हो जाएगा, एक में सिंगल, एक में डबल, एक में सिंगल, सब में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से, और फिर दोबारा से 1 2 3 चेन ले लेंगे। फर्स्ट जो इस वाला ये डबल क्रोशिया 3 चेन के ऊपर जो है ये 3 चेन आ गई, और नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 2 के बाद हमने डबल करना है। अब तीसरे में मैंने ये 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया। पहले हमने एक के बाद दूसरे में डबल क्रोशिया बनाया था, अब तीसरे में बनाएंगे इसी तरह, फिर चौथे में बनाएंगे। मतलब अब 2 स्किप के बाद 2 के बाद डबल किया, फिर तीसरी लाइन में उसके ऊपर वाली लाइन में हम 3 के बाद डबल करेंगे। इसी तरह जितना हमें इसकी चौड़ाई चाहिए होगी ना उसके हिसाब से हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये डबल क्रोशिया बन जाएगा 2 में। ये देखें 2 के बाद डबल किया मैंने। ठीक है, अब फिर इसी तरह से ये 2 में सिंगल बनाएंगे और 1 में डबल बनाएंगे। पहले हमने 1 में सिंगल बनाया, 1 में डबल बनाया, अब 2 में सिंगल बनाएंगे और 1 में डबल बनाएंगे। इस बात को आपने याद रखना है। अब ये देखिए इसके लास्ट में भी अब ये 2 के बाद 2 में सिंगल बनाया और लास्ट में हमने 2 दफ़ा बनाएंगे। इसका भी वही सेम आया है जैसे कि पहले आया था। ये देखिए 2 के बाद डबल है और लास्ट में भी ये 2 के बाद डबल आ गया। अब इसमें स्लीव स्टिच लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखें इसकी इतनी सी ये चौड़ाई हो गई है। आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप बेबी बना रहे हैं बेबी के लिए तो छोटा भी रख सकते हैं, इससे बड़ा भी रख सकते हैं, जितनी आपको इसकी चाहिए होगी चौड़ाई उसके हिसाब से आप रखिएगा। अच्छा यहाँ पे अब दोबारा हमने 3 चेन ले ली हैं और दोबारा डबल क्रोशिया। अब पहले हमने 2 के बाद बढ़ाया, अब हमने 3 के बाद डबल करना है, यानी कि अब 3 चेन में हमने सिंगल सिंगल बनाना है और चौथे वाले में जो है डबल बना लेना है। ये इस तरह से ये हो गया। अब फर्स्ट 1 2 और ये 3 में हो गया एक दफ़ा। ये देखें 3 में बनाया मैंने एक बार और 4 वाले में मैंने बना लिया 2 बार। ये देखें, ठीक है, इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें अब इसमें कंप्लीट हो गया ये। अब इसको भी हम इसी तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब मैंने पहले 3 के बाद डबल में बनाया, अब 4 के बाद डबल में बनाएगा। अब आपको इस बात की समझ तो आ गई होगी ना कि किस तरह इसको बढ़ाना है। तो ये जितना मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से मैं इसको बढ़ा दूँगी। अब पहले ये 3 के बाद, तो अब मैं 4 के बाद 3 2 और ये 3 और ये 4 में मैंने बना लिया सिंगल सिंगल और 5वें में बनाना है अब डबल। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह इसको बढ़ा के ऊपर ले जाना है। तो आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना भी आप बनाना चाह रहे हैं इसको आप बना सकते हैं। अच्छा जो रेशमी धागा यूज़ कर रही हूँ अगर उनका बारीक धागा हो तो आपने ऐसे करना है। फिर सब के ऊपर जैसे मैंने पहले वाला फ्लावर नहीं बनाया, जो फ्लावर रोज़ फ्लावर हैंड बैग बनाया था, उसमें जैसे मैंने बढ़ाया ना उसी तरह आपने फिर उसको बढ़ाना है। अगर आप बहुत बारीक धागे से काम कर रही हैं तो अगर आप इसी ऊन में मोटे धागे में या पैराशूट में मकरमा डोरी में कर रहे हैं तो फिर आप यही पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अच्छा आपको जितनी इसकी चौड़ाई चाहिए होगी आप उसके हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं। मुझे बस इतना ही बनाना है तो मैं यहाँ से आप इसको ऊपर इसका डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 चेन ले लेंगे और सब में एक डब्बा डबल क्रोशिया बना लेंगे। जितनी भी ये मतलब डबल क्रोशिया हैं सब में एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक जितनी भी ये मैंने बनाए हैं उसके हिसाब से आपने भी जितने बनाए होंगे उसी में सब में एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से ये फिर हमारा ये गोल ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाए। ये देखें ये ऊपर की तरफ ये सारा मुड़ रहा है। अब इसके ऊपर 1 2 लाइनें हम और बना लेंगे। एक लाइन बना के देखते हैं, अगर वो काफ़ी रहेगी तो ठीक, नहीं तो फिर एक लाइन और बना लेंगे। तो उस दूसरी जो लाइन बनाएंगे उसमें भी सब में एक दफ़ा ही डबल क्रोशिया बनाना है।
ऊपर हमने ये फूल लगाने हैं। तो 2 लाइन या 1 लाइन जितनी भी बनानी हुई आप बना के ऊपर ये फूल मैं फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाने हैं। ये देखें, ये इसकी मैंने 2 लाइनें बना ली हैं, ये इस तरह ये मुड़ गया। तो अब इसके ऊपर मैं 2 लाइनें और बना लूँगी, ठीक है। टोटल हम 4 लाइनें इसकी बना लेंगे इसकी बेस की। उसके ऊपर फिर हम जाल बनाएंगे जिनके ऊपर हमने ये फ्लावर लगाने हैं। अच्छा, अब ये लास्ट में मैंने बना लिया, 3 चेन ले ली हैं और यहाँ पे हमने ये जो 3 चेन ली थी इसकी फर्स्ट चेन में हम इसको स्लीव स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट चेन में नहीं, सॉरी, इस जाली जगह पे हम इसको स्लीव स्टिच कर देंगे। अब यहाँ से हमारी अब दूसरी लाइन शुरू होगी, तो यहाँ पे हम स्टिच मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे दूसरी लाइन में भी हम इसी तरह से 1 2 3 चेन ले लेंगे। और अब ये जो मैंने पहले 3 चेन बनाई थी ना, इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन ले लेंगे और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 चेन ले लेंगे और ये जो है स्पेस, इसमें हम फिर दोबारा से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन ले लेंगे और यहाँ पे हमने फिर दोबारा सिंगल क्रोशे बना लेना है। 1 2 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये लास्ट तक मैंने बना लिया। अब 1 2 3 चेन ले लेंगे और जहाँ पे हमने ये स्टिच मार्क लगाया था ना, यहाँ पे हमने दोबारा से इसे सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी फिर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी, तो इसको भी हमने मार्क को उतार के और ये नेक्स्ट लाइन जो है इसके अंदर हमने इसको ऐसे स्लीव स्टिच कर देना है, ठीक है। अब ये भी उसी तरह से, ये देखें, 3 चेन लेके 1 2 3 चेन लेके ये नेक्स्ट वाली जो स्पेस है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 चेन लेके नेक्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया बना लेना। अगर आप इसको मतलब ज़्यादा ये स्पेस रखना चाह रहे हैं तो आप मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिल्क की हम पोटली अंदर रख लेते हैं और बाहर ये जाल ऐसे हो जाए, तो इसके लिए फिर आपने 5 चेन ले लेनी है या 4 चेन ले लेनी है, तो फिर ये थोड़ा सा इसकी स्पेस जो है ना वो बड़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 1 2 3 चेन ले लेनी है और फिर यहाँ पे इसी तरह कंटिन्यू करना है। ये जहाँ जितनी इसकी हमें लेंथ चाहिए होगी, ऐसा इसकी लेंथ हमें जितनी चाहिए है उसके हिसाब से हम इसको बना लेंगे। लेंथ हमें इतनी चाहिए कि ये 3 लाइन में ये हमारे ये फ्लावर्स लग जाए, ठीक है। और ऊपर भी हम इसके बनाएंगे। तो पहले ये मैं इसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ जो भी। तो अब हमने इसको क्या करना है, ये हमारी जाल कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हमने ना सब के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1 तो 2 चेन लेके मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। सब के अंदर हाफ डबल क्रोशिया हम बना लेंगे 3 दफ़ा। 1 2 और ये 3 दफ़ा ये हाफ डबल क्रोशिया हम बना लेंगे इसके ऊपर सारा, क्योंकि अभी हमने इसको क्लोज़ करना है, डोरी डालनी है, तो इसलिए ये जो है ना, वैसे तो आप इसी के अंदर भी डोरी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा कि ऊपर से आप इसका बॉर्डर बना लें, फिर इसका टूटने का ख़तरा नहीं होता। जब बॉर्डर के ऊपर डोरी डाली जाएगी ना तो ये टूटेगा नहीं। तो ये सब में 3 दफ़ा मैंने हाफ डबल क्रोशिया देखे बना रही हूँ। ये देखिए सब में मैंने ये बना लिया। अब ये लास्ट वाले में भी 3 बना के, अब ये स्लिप स्टिच का कोई काम नहीं है, इसको हम उतार लेंगे। और ये 2 चेन ली थी जहाँ पे, वहाँ पे हमने इसको ऐसे धागे को अटैच कर देना है। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे और जितने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं ना, सब के अंदर 1 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया हम दोबारा से बना लेंगे। इसी के ऊपर सब के ऊपर 1 दफ़ा जो है ना हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हम ये तकरीबन 3 4 लाइनें बना लेंगे इसकी, ये इस तरह से ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। सब के ऊपर
एक एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसके ऊपर भी एक दो लाइनें और बना लेंगे तो ये हमारा बॉर्डर जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसकी ये मैंने बना ली है बॉर्डर। अब इसके ऊपर हम जो डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए हमने 3 चेन ले लेनी है और इसके अंदर ही हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 और ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए एक ही जगह पे। फिर हमने 1 2 3 स्किप करने हैं और तीसरे वाले में इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 और ये 3। फिर 3 स्किप करके इसमें 1 2 और ये 3 और फिर ये 3 स्किप करके इस क्या हो गए, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया। ये इस तरह से हमारा ऊपर से ये डिज़ाइन बनेगा। और इसके ऊपर इस डिज़ाइन के ऊपर हमने फिर दोबारा से मतलब 3 4 इसकी लाइनें बना के उसके बाद हमने इसको ऊपर से शेल बना लेने हैं। ये पहले बना लेंगे सब के अंदर 3 3। आप अगर इसमें को रेशमी धागे में बना रहे हैं तो फिर तो ये साइज़ इसका मतलब इस तरह से बड़ा नहीं बनेगा। तो ये ऊन में है तो ऊन में तो ये थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा लग रहा है, लेकिन ये रेशमी धागे में 3 फ्लावर्स के साथ ये इसका साइज़ छोटा बनेगा। आप जितना भी साइज़ बनाना चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखें सब में 3 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अच्छा ये देखें अब इसको हमने जो है अटैच कर देना है और फिर ये स्लिप स्टिच लगाते हुए हम नेक्स्ट वाले इस स्पेस में जाएंगे। इस स्पेस में हमने जाके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है और फिर 2 चेन लेके और इसी में फिर दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये वाला डिज़ाइन आप पहले भी बना चुके होंगे, बहुत इजी है। तो ये सब में 3 3 दफ़ा फिर दोबारा से बना लेना है डबल क्रोशिया और इसकी आप 2 से 3 लाइनें जितनी भी आपको चाहिए होंगी उसके हिसाब से आप इसकी लाइनें बना सकते हैं। अच्छा इसको कंप्लीट करने के बाद आप इसकी लाइनें जो हैं कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैं क्योंकि सिर्फ एक सैंपल बना रही हूँ तो आप इसमें जितनी भी बढ़ाना चाहें इसको 1 2 3 4 हैं ये लाइनें, आप चाहें तो 6 7 जितनी भी बनाना चाहें उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। और फिर आपने इसके ऊपर ना जितनी भी इसको आपने बढ़ाना है तो उसके बाद आपने इसके ऊपर शेल्स बनाने हैं। शेल्स के लिए हमने 3 चेन ले ली है और इसी जगह पे तो 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। और अब हमने 1 2 3 4 वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 3 स्किप कर देनी है, ठीक है। और फिर से 1 2 3 स्किप करके चौथे वाले में फिर से हमने ये शेल बना लेना है, फिर 7 डबल क्रोशिया के साथ। 1 2 3 और फिर ये देखें इसमें भी हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी तरह 1 2 3 स्किप करेंगे और 4 वाले में हमने चौथे वाली स्टिच जो है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1 2 3 स्किप करके चौथे वाले में फिर से 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से ये देखिए हमने ये शेल्स बना लेने हैं। अगर आप इसको बड़े क्रोशिया से बनाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा शेल बन जाएगा। अगर मतलब इनसे बड़ा आप शेल बनाना चाह रहे हैं तो वैसे तो ये साइज़ छोटा है इनके हिसाब से, लेकिन अगर आप बड़ा शेल जो होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं तो आप बड़े एक तो क्रोशिया बड़ा यूज़ कर सकते हैं और दूसरा जो है आप 7 की जगह यहाँ पे 9 12 और 14 यानी कि जितना आप बढ़ाना चाहें फिर आप यहाँ पे इस शेल्स को डबल क्रोशिया को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 स्किप करेंगे और फिर 4 वाले में सिंगल क्रोशिया और इसी तरह फिर जो है ना इसमें हमने ये लास्ट तक बना के ले जाने हैं शेल्स कंप्लीट कर लिए। अब ये जहाँ पे मैंने इसको अटैच किया है सिंगल क्रोशिया के साथ, इसको हमने इस लूप से ऐसे बाहर निकाल लेना है
इस तरह से, और यहाँ पे 1 2 3 4 चेन ले लेनी है। और फिर इसी जगह पे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया लिया था वहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1 2 3 4 और 5 चेन ले लेनी है। और ये शेल्स के ऊपर से ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया ना, शेल पूरे को छोड़ देना, उसके ऊपर हमने ये 5 चेन ले ली हैं। और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर एक दफ़ा दोबारा इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये हमारी वी टाइप बन जाएगी, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और अब हमने फिर 1 2 3 4 5 चेन ले लेनी है। और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ना शेल बनाते हुए, वहाँ पे हमने फिर से इस वी को बना लेना है। एक चेन ले लेनी है और फिर इसी जगह पे दोबारा डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1 2 3 4 5 चेन ले लेनी है। और फिर ये नेक्स्ट वाले में इस तरह से फिर से बना लेना है डबल क्रोशिया, और फिर एक चेन ले लेनी है। और फिर दोबारा से इसी जगह पे दोबारा डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1 2 3 4 5 चेन ले लेनी है। ये देखें इस तरह से ये बन के आएगा। ठीक है, और फिर आप चाहें तो ये एक शेल की एक लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन जैसा मुझे डिज़ाइन सेंड किया गया उसमें 2 3 लाइनें बनाई हुई हैं, लेकिन मैं 3 4 लाइनें नहीं बनाऊंगी। सिर्फ 2 लाइनें आपको बस सिखाने के लिए बनाऊंगी। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह से आगे लाइनें एक से ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बस ये वाली लाइन बनाऊंगी, 1 2 3 4 और ये 5, और फिर ये लास्ट पे फिर हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चेन ले ली, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया, और फिर 1 2 3 4 और ये 5, और फिर इस तरह से लास्ट में डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 चेन, और फिर यहाँ पे जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर 2 3 4 5 चेन, और यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 चेन, और फिर यहाँ पे लास्ट में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से ये सारा इसके ऊपर मैं बना लूँगी। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन, और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर यहाँ पे दोबारा से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 और 5 चेन बना लेंगे। और फिर इस तरह से हमने ये जो 3 चेन ली थी ना, इस तीसरी चेन में हम इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी सब में वी बन जाएंगी। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर शेल्फ बनाने हैं, जैसे नीचे शेल्फ बनाए हैं वैसे इसके ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 चेन ले लेनी है, 1 2 3। अब ये जो वी बनाई है ना हमने, इसके अंदर हमने शेल्फ बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक 3 चेन समेत, 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये देखें ये नीचे वाला जो शेल्फ बना हुआ है ना, इसके 2 4 6 और 7 हैं, तो हमने 3 को इधर डिवाइड कर देना है और 3 को इधर। और ये दरमियान वाला जो 4 नंबर पे है, यहाँ पे हमने क्रोशिया को डालना है। और ये जो हमने चेन ली थी ना, इसको दरमियान में इस तरह से करते हुए इस तरह से हमने इस पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर हमने इसी तरह से दोबारा से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए इस वी के अंदर। और अब फिर इसी तरह से चार वाले सिंगल क्रोशिया, ये देखें इसको हमने ये जो हमने 3 चेन ली है ना, इसको इसके अंदर रख के हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है ताकि ये इसके साथ कवर हो जाए। ठीक है, और ये बिल देखें वो अब 3 चेन इसमें बिल्कुल साथ में अटैच हो गई हैं। ठीक है, अब दोबारा से हम इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस वी में। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर उसी तरह से ये देखें दरमियान में यहाँ पे इसको हम ऐसे अटैच कर देंगे। और इसी तरह ये ऊपर हमारे दोबारा से शेल्स बनने
लग गए हैं। तो इस तरह हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। आप जितनी भी लाइनें इसकी बनाना चाहें, 2 या 3, जो डिज़ाइन मुझे सेंड किया गया था उसमें 3-4 लाइनें बनी हुई हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लाइनें बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी 2 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके अंदर हम डोरी डालेंगे और इसके ऊपर जो फ्लावर बनाने हैं वो मैं आपको अब सिखाती हूँ कि फ़्लावर कैसे बनाने हैं। ये वाले फ्लावर इसके ऊपर लगेंगे। तो अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाने हैं। तो इसकी डोरी जो है वो भी हम मस्टर्ड कलर में ही बना रहे हैं, इस कलर में। तो डोरी तो सिंपल ही है, आपने चेन लेनी है बस, और जितनी लंबी आपको चाहिए होगी उसके हिसाब से आपने डोरी बना लेनी है। ठीक है, अच्छा, फ्लावर के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग लेंगे। मैजिक रिंग में हमने बना लेनी है 5 चेन, 1 2 3 4 और 5, और फिर हमने बना लेना है डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन ले लेनी है, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन ले लेनी है और फिर डबल क्रोशिया। ये देखें 2 4, फिर 2 चेन ले लेनी है और फिर डबल क्रोशिया। ये हमारे पास बन गए 2 4 और 5, और स्पेस हमारी कितनी बन गई है, 1 2 3 4। अच्छा, अब 2 चेन ले लेंगे दोबारा से और फिर इसी में मैजिक रिंग में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये इस तरह से। अब देखें 2 4 और 6 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए, लेकिन हमारे पास स्पेस कितनी है, 1 2 3 4 और 5। हमें 6 पेटल्स बनाना है, ये फ्लावर 6 पेटल्स है। तो यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे और इसको ऐसे धागे को खींच लेंगे, और ये सबसे पहले जो हमने 5 चेन ली थी उसकी 3rd वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बना लेना है सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, फिर हमने बनाना है डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर बनाना है डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली में भी हमने इसी तरह बना लेना है सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, और यहाँ पे डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन। ये देखिए हम सिंगल क्रोशिया एक फर्स्ट में बना रहे हैं, एक लास्ट में बना रहे हैं, और दरमियान में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक एक चेन लेके दरमियान में। ये यहाँ पे अब हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारी पैटर्न्स बन गई हैं। अब नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 3, एक डबल क्रोशिया, 1 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। ये देखें इस तरह से, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, और आप यहाँ पे फिर लास्ट में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली जो है स्पेस उसमें भी इसी तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट वाली स्पेस में भी इसी तरह सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया, 1 चेन। यहाँ पे फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये हमारी देखें 1 2 3 4 पेटल्स हो गई। अब ये 5वीं पेटल्स भी हम इसी तरह बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, और फिर 1 चेन। ये दरमियान में हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए, ये देखें। और यहाँ पे फिर दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारी लास्ट पेटल है, लास्ट पेटल में भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, और डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, और 1 चेन। 1 चेन बना के अब यहाँ पे हमने फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पे हमने बैक साइड से इसको इसमें ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेना है। ये जो बैक साइड जो हमारे ये डबल क्रोशिया है, इसकी बैक साइड में हमने स्लिप स्टिच लगा लेना है। 1 2 3 4 चेन ले लेनी है। अब ये जो नेक्स्ट हमारा ये है, ये देखें ये वाली, इसमें हमने फिर इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेनी है।
फिर 1 2 3 चेन लेके 3 4 चेन लेके फिर से देखें यहाँ पे ऐसे आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं और स्लिप स्टिच भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 चेन ले लेनी है और यहाँ पे फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1 2 3 4 चेन ले लेनी है और फिर ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन ले लेनी है और यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया। अब ये देखें ये हमारा लास्ट आ गया। यहाँ पे भी 1 2 3 4 चेन ले लेनी है और ये जो फर्स्ट पे हमने बनाया था ये वाला, इसके साथ हमने इस तरह से ये जो फर्स्ट पे 4 चेन ली थी उसमें हमने इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर देना है। अब यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। अब ये हमारी दूसरी लेयर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये देखें इसकी दूसरी लेयर ये वाली, तो इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बन गया है। फिर हमने यहाँ पे इसी स्पेस में हमने दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर नेक्स्ट वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया। अच्छा सॉरी, इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे जब हाफ डबल क्रोशिया के बाद दोबारा से यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया लिया दोबारा हम यहाँ पे दोबारा से सिंगल क्रोशिया लेंगे। हाफ डबल के बाद सिंगल क्रोशिया लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाली में भी हमने पहले सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर हाफ डबल क्रोशिया लेना है और फिर 5 डबल क्रोशिया लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया ले लिए। अब यहाँ पे फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया और फिर इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया, इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट की स्पेस में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्पेस में हमने फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह पे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखें ये 5 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे पहले बल लेंगे हम इस तरह से और ये इन तीनों में से ऐसे बाहर निकालेंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर अगली स्पेस में भी इसी तरह से पेटल बना लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया और यहाँ पे फिर दोबारा से सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से ये हमारी पेटल्स 2 लेयर्स बन गई हैं। अब ये लास्ट बच गया, लास्ट में भी इसी तरह से बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5 बन गए। अब यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है और एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे दोबारा से फिर ये देखें इसकी बैक साइड ये जो है ये पेटल्स की इस जगह पे हमने ये स्लिप स्टिच कर लेना है, इस फ्लावर को स्लिप स्टिच कर लेना है, इस पेटल्स को इस तरह से। अब यहाँ पे फिर 1 2 3 4 चेन ले लेनी है। ये देखें ये हमारी लास्ट पेटल है और यहाँ पे भी हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया लास्ट में और एक सिंगल क्रोशिया बना लिया इसी स्पेस में। और अब हमने इसको यहाँ पे धागे को यहाँ पे स्लिप स्टिच करके धागे को
कट एक चेन लेके कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे पर्ल मोती लगा सकते हैं, पर्ल भी लगा सकते हैं और नगीना भी लगा सकते हैं जो स्टोन में होते हैं, तो वाइट कलर में। हमने इसकी डोरी डालनी है, तो इसके अब हमने ये चीज़ ऐसे कर लेनी है कि हमने इस साइड डोरी एक लेके आनी है और एक इस साइड डोरी लगानी है। मतलब हमने कुछ डोरी इस तरह से डालनी है, इस तरह से आए, और दूसरी जो है वो हमारी इस तरह से आए, ये इस तरह से। तो अब हमने इसको डोरी को डाल लेना है पहले साइड से, यानी कि दोनों साइडों पे हमने स्टार्ट भी उधर से ही करना है और डोरी लास्ट तक उधर से ही डाल के ले जानी है। तो ये देखें इस तरह से, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, एक को छोड़ता है जाना है और एक के ऊपर से ऐसे गुजारते हुए जाना है। इस तरह से हमने एक को स्किप करते जाना है ये, और एक के नीचे इस तरह से हमने इसको डाल देना है। ठीक है, ये इस तरह से एक साइड पे ये डोरी आ गई। अब दूसरी डोरी जो है वो हम इधर से डालते हुए इधर लेके आएंगे। ठीक है, ये इधर से स्टार्ट करेंगे। अब इस डोरी को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से ये इस तरह से। इस तरह से इसको पूरी डोरी को हम कंप्लीट कर लेंगे, डाल देंगे इस तरह साइड से भी। और ये देखिए यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये इस तरह से अब हम इन दोनों डोरियों को ऐसे खींचेंगे तो ये हमारी पोटली बंद हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारी शेप आ जाएगी। अब अगर अब शेल्स आप जैसे ये मैंने आपको बताया था ना कि आप ज़्यादा बनाएंगे तो मतलब ये ज़्यादा मुड़ा हुआ, अगर आप ज़्यादा मुड़ा हुआ रखना चाहते हैं तो इस तरह ज़्यादा भी मुड़ा हुआ रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको डोरी को डाल सकते हैं। और ये देखें इस तरह से हम इसको क्लोज़ कर लेंगे। ठीक है, सॉरी खोल लेंगे। तो अब इसके ऊपर मैं फूल लगाऊंगी। अच्छा, वैसे तो आप इसके अंदर इस तरह के स्टोन्स लगाएं, रेशमी धागे के साथ अगर आप बना रहे हैं तो ये इस तरह के स्टोन लगाइएगा, तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है वाइट स्टोन, तो फिर मैंने वाइट मोती जो है पर्ल के वो मैं इसके अंदर लगा लूँगी। यहाँ पे मैं वाइट मोती ये वाला लगा दूँगी इस तरह से। आप स्टोन इस तरह का वाइट लगाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो अब वो लगा लीजिएगा। और यहाँ पे हमने देखिए ये वाइट मोती लगा दिया मैंने। अब इस फ्लावर को हम इसके ऊपर से इसी सुई के मदद से हमने पूरे को अटैच कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे पूरे को हम अटैच कर लेंगे, देखिएगा ताकि नीचे से ना सिलाई हो जाए। तो इस ध्यान के साथ आपने
ये इसको फ्लावर को इस तरह से सी लेना। इस तरह से हम इस सारे फ्लावर्स हम ये देखें इस तरह से रख के दो दो फ्लावर्स में। वैसे जो आपने मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने जो डिज़ाइन मुझे सेंड किया था उसमें 3 फ्लावर लगे हुए हैं, क्योंकि वो रेशमी धागा है और ये ऊन है। तो रेशमी धागे में अगर आप बना रहे हैं तो वो बारीक होगा, लाजमी बात है, तो फिर वो 3 फ्लावर्स ही अच्छे लगेंगे। तो इसमें ये ऊन है तो फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा था, तो फिर मैंने इसको छोटा कर दिया कि भाई ये 3 फ्लावर के साथ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था और बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए फिर मैंने ये 2 फ्लावर इसके साथ ऐड किए और इस तरह से फिर हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे। सारे के ऊपर इसको पूरे को हम जोड़ लेंगे। तो इसकी स्ट्रिप के लिए आपको जितनी मतलब चौड़ी चाहिए होगी उसके हिसाब से आपने चेन ले लेनी है। 1 2 3 और ये 4 5 चेन ले ली है मैंने। एक हम फालतू ले लेंगे 6। और अब हमने सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं 5। एक चेन लेके एक एक्स्ट्रा चेन लिया और बाकी 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 2 3 4 और ये 5 हो गए। अब हमने फिर से एक चेन ले लेनी है और फिर इसी तरह से मुड़ जाना है और फिर सब में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये हमारी ऊपर से वो जो स्ट्रिप होगी वो बन जाएगी। जितनी भी आपको चौड़ी, अगर आप ज़्यादा चौड़ी इससे रखना चाहते हैं तो आप 6-7 चेन ले सकते हैं, जितनी भी मतलब चौड़ी रखनी हो, लेकिन इतना मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। हाँ अलबत्ता रेशमी धागे में आप बना रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा चेन ले लेनी है। आपने देख लेना है ना चेन लेके कितनी आपको इसकी चौड़ाई चाहिए होगी। तो ये तकरीबन 2 इंच है, तो ये यहाँ पे हमने 1.5 या 2 इंच तक इसकी चौड़ाई होगी। फिर हम चेन ले लेंगे और इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सब के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर अब एक चेन ले लेंगे और फिर वापस मुड़ेंगे और फिर वही सब में आपने ख्याल रखना है कि 5 सिंगल ही क्रोशिया ही बने। जो हम फर्स्ट में बना रहे हैं मतलब 5 हमने बनाए हैं तो 5 ऊपर तक बन के जाने चाहिए, 7 बना रहे हैं तो 7 बन के जाने चाहिए। तो ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गए, ये देखें 2 4 और ये 5। एक चेन ले ली फिर से और फिर हमने दोबारा से 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। इस तरह से जितनी आपको ये लंबाई में चाहिए होगी उसके हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा। ये मैंने इसकी ये लगा दिया स्ट्रिप और ये डोरी और ये फ्लावर्स बन के अब ये रेडी हो गया। ये बहुत क्यूट लग रही है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी प्यारे लगेगी, लेकिन वाकई ये बहुत खूबसूरत लग रही है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई और डिज़ाइन जो आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का नाम भी यही नेम है जो मेरे यूट्यूब चैनल का है, अनाहित मेहंदी क्रोशेट। तो आप उस पर मुझे मैसेज करके तस्वीर शेयर कर सकते हैं जिस चीज़ का भी आपको पैटर्न चाहिए हो।